अभी हम आप लोगों के बीच में छतौना कला यहाँ आए हैं। और ये भैया हमारे जो है आप सेक्टर प्रभारी हैं और पिछड़ा वर्ग के प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये बात मैंने लिस्ट में जो है लोगों से संपर्क किया, जानकारी की है कि कौन कौन लोग समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी हैं। चूँकि समाजवादी पार्टी में भाई जिस घर में मैं आया हूँ, जिस पार्टी को मैंने जो है ज्वाइन किया हूँ, उस परिवार में कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, उनके आचार विचार व्यवहार क्या हैं, उनकी दिक्कत समस्याएं क्या हैं, उनकी परामर्श क्या है, ये सब जानने के लिए मैं आप लोगों के बीच में भैया के पास आया हूँ। और साथ साथ आप लोगों से भी ये निवेदन आग्रह कि समाजवादी पार्टी से मैं लम्हुआ विधानसभा से विधानसभा लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। और उसमें आप सबका सहयोग, समर्थन, साथ हर तरह से चाहिए। और हम एक साधारण व्यक्ति हैं, कोई मतलब आप लोग जान भी रहे होंगे। तो भाई आप सबके सहयोग से, समर्थन से ही हम विधानसभा या आपके लम्हुआ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। तो उसमें आप सबका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। इसीलिए मैं विशेष रूप से आप सबके बीच में आया हूँ। बहुत खुशी की बात, एक पढ़ा लिखा समाज जो है निषाद वंश के हैं आप, और आप उस समाज के, जब यह देश गुलाम था तो निषाद ही मिल करके देश को आज़ाद करा। तो किस मुद्दे से जो है कि आप लड़ रहे हैं, आप जीतने के बाद जो है समाज को क्या करेंगे? देखिए, बहुत सही क्वेश्चन आपका। बैठ जाइए, आप बैठिए। आपका क्वेश्चन है कि बैठ जाइए, खड़े हैं? हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आप बैठिए। आपका क्वेश्चन है कि जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद हम क्या करेंगे। तो पहला चीज तो ये बात हम इसके पहले भी मंच से कह चुके हैं और यहाँ भी मैं बात कह रहा हूँ कि चुनाव विधायक देखिए, कुछ चीजें होती हैं कि आप संघर्ष तो हम अब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। धरना प्रदर्शन तमाम चीजें, कोई कोई बात होती है जब कहीं शोषित पीड़ित कोई होता है, तो आज भी जो है संघर्ष कर रहे हैं हम और आगे भी करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोटोकॉल पे डिपेंड करती, जैसे प्रोटोकॉल आदमी का। जिससे मैं अभी महाराष्ट्र में, हम लोग अपने यहाँ के ज़्यादातर मछुआरे वहाँ मछली पकड़ने काम करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर शोषण किसी का हो रहा है पृथ्वी पे, तो हमारे यहाँ जो मछुआरे मछली पकड़ने काम करते हैं उनके साथ हो रहा है। 10-10 लाख रुपए अब उनको लेके जाया जाता है, बताया जाता है, उनको 50,000 20,000 दे करके भेज दिया जाता है। कहीं वो कट मर जाते हैं, कोई बात हो जाती है, तो ऐसे समय में महाराष्ट्र जा करके, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से मंत्रालय तक जो है हम जा करके ज्ञापन भी दिए, अधिकारी लिखा पढ़ी किए। अब बात भी हम लोग करते हैं, अधिकारी आप कौन, तो भाई कौन का मतलब वो जानना चाहते हैं कि आप सांसद, विधायक, मिनिस्टर हैं क्या। तो बहुत जगह ऐसी आती है जहां प्रोटोकॉल आड़े आता है कि आपका प्रोटोकॉल अगर है, आप सांसद, विधायक, मंत्री हैं, तो फिर जो आपकी सुनी जाएगी, नहीं तो नहीं सुनी जाएगी। हर जगह धरना प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, हर जगह ना तो आपके अंदर, आपके पास लोग हैं। भाई लखनऊ में पता चला किसी को मेडिकल कॉलेज में इलाज होना है, बेड नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ अगला आदमी फोन किया हमको, गुरुजी यहाँ लखनऊ में जो है बड़ी दिक्कत है, कैसे बेड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ हम असहाय हो जाते हैं, क्योंकि हम भाई मेडिकल कॉलेज में धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते जा करके। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे समय पे कि प्रोटोकॉल में रहें, विधायक रहें। और मैं इसके पहले भी कहा था, आज भी मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे विधायक बनने के बाद पूरी पृथ्वी पे, सुल्तानपुर लम्हुआ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पूरी पृथ्वी पे निषाद का बच्चा, कोई निषाद या पिछड़े वर्ग का कोई भी व्यक्ति पूरी पृथ्वी पे उसके साथ कहीं शोषण नहीं होने पाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए कि विधायक, चूंकि मैं इस बात को जानता हूँ एक विधायक की क्या पावर होते हैं। एक विधायक सदन में विधानसभा अध्यक्ष के सामने अगर इस तरह कहीं कोई समस्या है, हमारे किसी भाई को, कोई बैकवर्ड एससी माइनॉरिटी, हमारे किसी भाई को, पीडीए के भाई को दुनिया के किसी भी कोने में अगर पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी के द्वारा पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम उसकी आवाज को उठा सकते हैं, हम उसकी बात को उठा सकते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष उसमें विशेष पावर होती है। विधानसभा अध्यक्ष उसको जो है पत्राचार कर सकता है, सरकार को निर्देश दे सकता है कि ये इस पे जो है तुरंत जो है एक्शन लिया जाए। तो ये चीजें हैं। और पहला चीज तो हमारा यह है कि अगर दुनिया में कहीं भी निषाद समाज, पिछड़ा समाज, पीडीए समाज, कहीं कोई पीड़ित प्रताड़ित होगा, कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम में होगा, कहीं उसके ऊपर शोषण अत्याचार होगा, कहीं और कोई समस्या होगी, तो उसको हम रोकने का काम करेंगे।
अर्थात हमारे विधायक बनने के बाद आप कहीं भी रहें दुनिया में, आप सुरक्षित और सम्मान से जिंदगी जिएंगे और इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। दूसरी चीज, आप लोग ये जान रहे हैं, देख रहे हैं कि शिक्षा के वजह से ही हम पिछड़े हैं। शिक्षा हमारी अगर सही कर दी जाए, चूंकि आज भी बच्चे हमारे ज़्यादातर बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, चूंकि हमारे पास वो सुविधा नहीं है कॉन्वेंट की। प्राइमरी की पढ़ाई कैसी है, प्राइमरी में शिक्षा कैसी है, वो किसी से बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा यह है कि हम विधायक बनेंगे तो हमारी निधि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग शिक्षा पर खर्च होगा, शिक्षा को मजबूत करने पर होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लड़कियां तो पढ़ना चाहती हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाती हैं, फीस की दिक्कत होती है, उनको हॉस्टल नहीं मिलता, उनको किताबें नहीं मिलती। इन सब चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा, चूँकि खुद मैं शिक्षक हूँ, हम जानते हैं कि शिक्षा क्या महत्व है। और आज अगर हम पिछड़े हैं, आप लोग सब ये बात जान रहे होंगे, ना जानते हो जान लीजिए, आज की डेट में जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जितने पीछे हैं, वह समाज, वह समुदाय उतने गरीब और शोषण हो रहा है उसका। मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है कि शिक्षा अगर आप समाज में आ जाए, हमारा मानना है पिछड़ों में अगर हम पिछड़े हैं तो निश्चित रूप से हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं। शिक्षा हमारी आगे हो जाए, हमारा पिछड़ापन दूर हो जाएगा। तो हमारी ये है। तीसरा चीज, हमारे लोग जो है थाने में जाते हैं, दोनों पार्टियां जाती हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि दोनों लोगों पर FIR दर्ज करा दिया जाता है। फिर उसमें बीच में बिचौलिया दलाल लोग लग करके, थाने के दलाल लोग लग करके उसमें उनका नाम कटवाना है, उनका नाम बढ़वाना है, उनका नाम ये करना है, उनका नाम वो करना है, इस पे वसूली करते हैं। और कहीं अपराध होता है, किसी भी तरह से कोई बात होती है, क्राइम होती है, तो उसमें पिछड़े समाज के लोग हमारे समाज के लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कर FIR दर्ज हो जाती है। और 15 लोगों के ऊपर, 20 लोगों के ऊपर, 10 लोगों पर FIR दर्ज हो गई। अब उसके लिए जो है इतने आसानी से जो थाने के दलाल हैं, जिनको हम लोग जो है अपना हमदर्द समझते हैं, लेकिन वास्तव में थाने की दलाली करते हैं, वो कहते हैं फलाने 20,000 रुपये दे दीजिए, आपका नाम जो है इसमें से निकलवा दिया जाएगा। 10,000 रुपया वहां देते हैं, खुद ही FIR करवाते हैं, झूठी FIR करवाते हैं, और आपके खिलाफ FIR होने के बाद आपका नाम लिखवाने के नाम पे आपसे इस तरीके से। चौथी चीज जो है मैं देख रहा हूं, हमारे लोग ये देखते हैं, अभी हमारे बाबा दादा के पास जो है खेत खतौनी नहीं थी, कागज पत्र नहीं थे। ये भाजपा गवर्नमेंट में ज्यादा हुआ अभी, कि जो हमारे लोग पुरखे पुरनिया जहां बसे थे वहां बसे थे, लोग आज कह रहे हैं कि अपना भैया हमारे लोगों का छप्पर और मड़ई कुरिया आज भी है। अगर छप्पर वो 3 साल 2 साल में छप्पर छाया जाता है, अगर फिर छप्पर अपना निकाल करके फिर छाने के लिए जो है ले गए, फिर नया छप्पर करने के लिए, तो फिर उनको आकर के लेखपाल रोक देता है, उनको आकर के वहां का गांव का दबंग आदमी रोक देता है, फलाने इसमें तुम्हारा नहीं है, हमारे बाप दादा का था, मैं उसको ले रहा हूँ, अब इसमें मत हलना। अब उस समय मजबूर हो जाता आदमी, लेखपाल के पास जाता है, लेखपाल कहता है तुम्हारा कागज पत्र तो कुछ है नहीं, वहां लेखपाल भी उससे लेता है पैसा, जितने बढ़ता है जहां जाता है लेता है। हम इस मामले में सबसे ज्यादा असहाय इसलिए हो जाते हैं कि चूंकि अब वो भाई नाम से तो है नहीं, हम अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो मामला और उल्टा हो जाएगा, तो हम मजबूर होकर कहना पड़ता है कि जा भैया देख लिया, जैसे ठिका त्योहारों से ठिकवा लिया, ये में हम कुछ कह नहीं पाओ। अगर हम विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से पहला हमारा होगा कि जितने इस तरह की जो है चीजें हैं उसको विशेष प्रभाव से, विशेष उस पर ला करके कि जो, और ये नियम है कि 20 साल से या उससे ज्यादा समय से आदमी रह रहा है तो उसका जो है कागज बन जाना चाहिए, तो उनका सबका हम कागज बनवा देंगे कि जो पहले से रह रहे हैं, जिनके पास कोई कागज नहीं है, जिनको लेखपाल वहां गांव का दबंग आदमी आकर के धमकी देता है कि अभी हमारी जानकारी में कई दर्जन ऐसे लोग जो हमारे हैं भाई लोग, जो गिट्टी मोरंग सीमेंट ला के रख दिए हैं, लेकिन मकान उनका नहीं बन पाया है। उनका मोरंग खराब हो गया, उनका सीमेंट जम गया, लेकिन मकान इसलिए नहीं बन पाया कि मकान बनने वाली जो जगह है जहां उनका छप्पर था, वहां जब बुनियाद खोदने लगे, नींव खोदने लगे, तो वह कहे फलाने कि तुम्हारे नाम से नहीं है। हमारे लोग कॉलोनियां, जितनी कॉलोनियां आ रही हैं, बहुत सारी, मतलब 90% कॉलोनी
पिछड़ों की, निषादों की बन नहीं पा रही। इसलिए नहीं बन पा रही है कि वो जमीन उनकी नाम नहीं है। और अगर बन भी रही है तो जितना जब कॉलोनी में उनको मिलता है उससे ज्यादा हमारे लोग घूस दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं कि ये फलाने इसमें ये तो है नहीं तुम्हारा, पैसा तो आया तुम्हारा लेकिन बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा भैया साहब, काहे नहीं बनेगा? अरे जमीन तो तुम्हारे नाम है, नहीं पैसा तुम्हारा वापस जा रहा है। इस तरह कह करके जितना कॉलोनी का पैसा होता है उससे ज्यादा पैसा हमारे लोग देते हैं। ये सब जो समस्याएं हैं ये बेसिक, देखिए एक चीज और है साथी, हम गरीबों के बीच में रहे हैं, पिछड़ों के बीच में रहे हैं, अब हमारे जो समाज के लोग हैं गरीब दुखिया पर उनके बीच में हम रहे हैं, तो हम बहुत बारीकी से, बहुत नजदीक से गरीबी देखे हैं, बहुत नजदीक से हम समस्याएं देखे हैं अपने लोगों की। और उसका समाधान कैसे होगा? जब हम विधायक बनेंगे, सत्ता में आएंगे, तो उसका समाधान भी हम जान रहे हैं। क्योंकि मैं टीचर के साथ साथ महिला स्कॉलर हूँ, मैं वकालत भी पढ़ा हूँ, तो हमको कानून की पूरी जानकारी है, पूरा हमको अध्ययन है कि हम, लेकिन अब है कि प्रोटोकॉल प्रभाव के बिना जो है, जब तक हम भाई किसी पद पे नहीं है। और एक बात है, जैसे हमको ये था कि हमको उम्मीद थी कि हमारे लोग जो शासन सत्ता में जा रहे हैं वो समाज का काम करेंगे, लेकिन उनसे वो अपेक्षा जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए हमको खुद जो है मैदान में आना पड़ रहा है और ये सब चीज़ों के लिए आप सबका सहयोग चाहिए।